नमस्कार, मैं मुकेश चौहान और आप देख रहे हैं यूपी 4 पेज न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं बलिया जनपद के कलेक्ट्रेट में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है। जिस तरह तेज़ गर्मी पड़ रही है, उसी तरह तेज़ गर्मी का ये देखा जा रहा है कि चुनावी भी गर्मी तेज़ हो गई है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कमलेश चौहान, जो कि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनसे बात करेंगे कि आज की पार्टी कितने राज्यों में और कौन कौन से सीट पर चुनाव लड़ रही है और मुद्दाएं क्या है। जी सर, अपना सबको बता दीजिए। हमारा नाम कमलेश चौहान, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी। आज बलिया कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और आगे का जो राजनीतिक सरगर्मियाँ चल रही हैं उस पर क्या करेंगे। आज बलिया कलेक्ट्रेट में हम लोग उपस्थित हैं। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी सलेमपुर और बलिया दोनों लोकसभा के चुनाव लड़ रही है, और ऐसे तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी पूर्वांचल के अधिकतर सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और चुनाव के संबंध में आज बलिया जिस तरह देखा गया कि पिछले दिनों अभी जिले में दारा सिंह चौहान आए थे, इस संबंध में देखिए, दारा सिंह चौहान के मोटिवेट करने से कोई चौहान मोटिवेट होने वाला नहीं है। यदि दारा सिंह चौहान से पूछ दिया जाए, और जिस पार्टी में दारा सिंह चौहान जी अभी वर्तमान में एमएलसी और मंत्री हैं, यदि उस पार्टी के नेताओं से और उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 80 लोकसभा की सीटों पर कितने चौहानों को टिकट दिया, तो एक भी चौहानों को टिकट नहीं दिया। दारा सिंह चौहान को झुंझुना दे करके घुमा रही है भारतीय जनता पार्टी, और दारा सिंह चौहान जी झुंझुना बजाएं तो उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं। वो तो मात्र सम्मान में जहाँ जाते हैं 10 लोग मिल जाते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो एक भी चौहान दारा सिंह के कहने पर वोट नहीं देगा। यदि चौहान को वोट देना होता तो दारा सिंह चौहान खुद चुनाव लड़े थे घोसी में, उनके लोगों ने वोट नहीं दिया इनके रवैया से। ये सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन अपनी बात कभी प्रदेश और देश की पंचायत में रखने का काम। लेकिन भाजपा सरकार को बड़े 400 पार, भाजपा सरकार 400 पार, ये भारतीय जनता पार्टी डर करके बोल रही है 400 पार, लेकिन मैं कह रहा हूँ और पूरा देश कह रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों से हारेगी, और मोदी जी का मैजिक काम नहीं करेगा, योगी जी का बुलडोजर काम नहीं करेगा। ये भय की वजह से, ये डर करके जनता में अपना इमेज बनाना चाहते हैं, और 400 पार का नारा दिखा रहे हैं, बाकी कहीं कुछ है नहीं। आपकी पार्टी कौन सी मुद्दे पर है? हमारी पार्टी पहले तो एजुकेशन का हमारा मुद्दा बहुत है। इस देश में आज भी कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, मजबूर हैं, और आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में उनका भविष्य खराब हो जाता है, मजदूर बन जाते हैं। और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का एजेंडा है कि इस देश में सारे लोगों को, चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, सारे लोगों को उच्च शिक्षा निःशुल्क मिलनी चाहिए, ताकि हमारे देश के गरीब किसान नौजवान के बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, मुंसफ, मजिस्ट्रेट बन करके अपने परिवार के लिए, देश के लिए काम करते हैं। लोग तो शिक्षा का काम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन युवाओं को देखा जा रहा है बेरोजगारी और महंगाई ज़्यादातर आवाज़ उठ रही है। देखिए, बेरोजगारी तो चरम पे है, नकल कारखानों की संख्या बढ़ रही है, और महंगाई भी चरम पे है। भारतीय जनता पार्टी को अपने 5 किलो राशन पे गुमान है कि हमने 5 किलो राशन बांटा है, लेकिन ये 5 किलो राशन नरेंद्र मोदी जी के चाय की दुकान से नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी जो 5 किलो राशन बांटते हैं, ये जनता को फ्री में नहीं देते हैं, बल्कि जनता नरेंद्र मोदी जी को चाय फ्री में पिलाती है। टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से नरेंद्र मोदी जी चाय पीते हैं। नरेंद्र मोदी जी को सारी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे योगी जी को सारी सुविधाएं मिलती हैं। जितने डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, सांसद, विधायक, राष्ट्रपति, राज्यपाल हैं, वह सारे लोगों को वेतन और सारी सुविधाएं जनता के पैसे से है। आज तक अपने घर से किसी भी व्यक्ति ने जनता को 1 रुपया नहीं दिया। ये मात्र जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए, जनता के सामने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सब बताया जाता है। तो क्या इस बार चुनाव में पलड़ा किसका भारी नजर दिया? पलड़ा तो सबसे भारी जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का है, इसलिए कि हम निःशुल्क शिक्षा की बात करते हैं। जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो मजबूत हो जाएंगे, और अपनी बात, अपनी आवाज़ कहीं भी जा कर के उठा सकते हैं। अब पढ़ लिख करके यदि सरकार नौकरी नहीं देगी तो स्वयं लोग रोजगार पैदा कर लेंगे।
लेकिन उससे पहले उनको शिक्षित बनाना होगा, उनको डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाना होगा। जो देश में कमज़ोर गरीब अगर पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको पढ़ाना होगा। तो इसलिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के एजेंडे के सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और सारे लोग इस बार जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के उम्मीदवार चुनाव निशान हाथीवाल पर वोट देंगे और बलिया सलेमपुर की दोनों लोकसभा जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी जीतेगी और मजबूती से लड़ेगी। बलिया लोकसभा से कौन सा प्रत्याशी? बलिया लोकसभा से अवधेश कुमार चौहान यहाँ से प्रत्याशी हैं और सलेमपुर से जय सिंह चौहान जी प्रत्याशी हैं। दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। हम लोगों का एजेंडा है कि आप सारे लोगों को निःशुल्क शिक्षा देंगे, पढ़ने का निःशुल्क प्रबंध करेंगे। चाहे आप BEd करो, BTC करो, MA करो, PhD करो, BTech करो, आप जो भी पढ़ो, मैं आपको निःशुल्क पढ़ाना चाहता हूँ। देश की जनता को निःशुल्क पढ़ाना। क्या उत्तर प्रदेश के और आपकी बात की है? उत्तर प्रदेश में जनता क्रांति पार्टी पूर्वांचल के अधिकतर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अभी पूर्वांचल तक जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का संगठन है। कुछ बिहार में 1-2 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन सन 2027 आते आते जनता क्रांति पार्टी 403 सीटों पर लड़ने की अपनी स्थिति स्वयं बना लेगी और सारी सीटों पर अकेले जीतेगी। देखिए, समाज के लिए कोई संदेश नहीं, संदेश हम देश को देने के लिए आए। ये समाज का संदेश नहीं है, हम पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं। देश के कह रहे हैं कि जातिवाद का राजनीति हो रहा है। जातिवाद की राजनीति तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि जाति के नाम पे कहते हैं कि हम जाति समीकरण मिला रहे हैं और जाति समीकरण सेट करके वो टिकट देते हैं। तो सबसे बड़ा जातिवाद तो वो फैलाते हैं जो जातिगत समीकरण सेट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जातिगत समीकरण सेट करने में भारतीय जनता पार्टी आगे है और वही जातिगत प्रोपेगेंडा फैला करके जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। हमारा एजेंडा राष्ट्रवाद का है। हम देश के लिए काम करने के लिए आए हैं, देश के कमज़ोर गरीब किसान मजदूरों के लिए काम करने के लिए आए हैं। हम देश के सारे लोगों को निःशुल्क पढ़ाना चाहते हैं, उनको मजबूत करना चाहते हैं, बौद्धिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से। लोकसभा चुनाव आया है, इस बार क्या योजनाएँ क्या रहेंगी और आपकी पार्टी कौन कौन से मुद्दा है पर चुनाव लड़ोगे? बताएँ मुद्दा है शिक्षा का और बहुत सारे मुद्दे हैं। दूसरा पत्र जारी करें। आपका पत्र जी इस चुनाव को किस नजरिए से देते हैं और आपकी पार्टी का क्या इसमें भूमिका रहेगा और किस तरह लोगों को जागरूक करेंगे? जागरूक इसका बात है जो हमारा अध्यक्ष जी बताया है कि हमारी शिक्षा और जो गरीब कमजोर लोग हैं उन लोगों को आगे लाना है, इसमें शिक्षा उपलब्ध कराना है। यही हम लोगों का उद्देश्य है। अध्यक्ष जी ने पूरी बात की है। अभी चल रहा है, आगे लाया जाए, शिक्षा में सबको शिक्षा तो जैसे आपने देखा और सुना भी जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के यहाँ पर नेता मौजूद थे जो कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उन्होंने बताया कि हमारा एक ही मुद्दा है कि शिक्षा, सभी को समान शिक्षा मिले। ऐसे ही हर छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे यूपी टॉप 10 न्यूज़ के साथ। बलिया से मैं रुपेश सिंह चौहान।